ऑलराइट, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। और मैं रितेश रंगारी दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं अगेन एक बहुत क्विक वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं, अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है और डुप्लीकेशन एक्चुअली होता क्या है। और बहुत सारे लोगों का एक मिथ भी जो है, वो मिथ मैं शायद इस वीडियो के माध्यम से ब्रेक कर सकता हूँ। काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही जो है वो डुप्लीकेशन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, जब से बिजनेसेस की शुरुआत हुई है, राइट, चाहे वो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें या हम लोग बात करें कि जो हमारे स्टार्टअप बिजनेसेस चलते हैं, लगभग सभी प्रकार की जगह पे जो है वो डुप्लीकेशन होता है। और डुप्लीकेशन इकलौता एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के थ्रू आप अपने बिजनेस को एग्रेसिवली स्केल कर सकते हो। मैं स्टार्टअप इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मैं आपको एक स्टार्टअप के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। आप मान लीजिए कि कभी भी कोई स्टार्टअप जब शुरुआत करता है, कोई भी एक आइडिया पे, उसका फिर ये होता है कि एक आइडिया का टेस्टिंग होता है, राइट, उसका एक प्रोटोटाइपिंग बनती है, प्रोटोटाइपिंग के बाद में, प्रोटोटाइपिंग मतलब प्रोडक्ट का एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब जब ये एमवीपी बन जाता है, एमवीपी बोला जाता है इसे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको मार्केट में टेस्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए जोमेटो, ओला, उबर या फिर फ्लिपकार्ट, इस प्रकार के कोई भी स्टार्टअप का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जब ये टेस्ट किया जाता है, एक सिटी में टेस्ट करने के बाद में कुछ सर्टेन कंज्यूमर के बीच में इसको रन किया जाता है, इस मॉडल को, ठीक है। जब ये मॉडल रन हो जाता है और मॉडल रन होने के बाद में जब उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट इस मॉडल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो 100 कंज्यूमर से बढ़ा के 1000 कंज्यूमर्स को के बीच में उस मॉडल को लेके जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो सस्टेन कर रहा है या नहीं। इसके बाद में वो 1000 कंज्यूमर से बढ़ा के जो है वो 10,000 कंज्यूमर्स तक, फिर या 10 लाख कंज्यूमर्स तक, इस तरीके से लेके जाते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में 100 कंज्यूमर से 10 लाख कंज्यूमर तक लेके जाने की प्रोसेस में जब वो सिटी कवर करते हैं, तो एक बिजनेस मॉडल को ये आइडिया लग जाता है कि उसको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी एक 10 कंज्यूमर से जो है 10 लाख कंज्यूमर बनाने के लिए, राइट। अब इसी एंटायर मेथड को, इसी एंटायर प्रोसेस को एक शहर से दूसरे शहर पे जो है वो डुप्लीकेट किया जाता है। और जैसे ही उसको डुप्लीकेट किया जाता है, तो दूसरी सिटी में भी बना बनाया प्रोसेस रहता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि पहले 10 कंज्यूमर पे कैसे रन किया, क्योंकि नई सिटी में भी जाएंगे तो नई सिटी में भी अचानक से जो है बड़े मार्केट को कैप्चर नहीं करेंगे। शुरुआत शायद उसी छोटे लेवल से होगी, लेकिन उनके पास में बना बनाया प्रूवन मॉडल होता है, ठीक है। अब जैसे ही दूसरे शहर पे जाते हैं, दूसरे शहर में सिमिलर मॉडल को डुप्लीकेट करते हैं, सिमिलर मॉडल को स्केल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी मॉडल को फिर 10 शहरों में, फिर 100 शहरों में, फिर एक साथ जो है 1000 शहरों में इंप्लीमेंट किया जाता है। और इस तरीके से कोई भी स्टार्टअप वेंचर को बहुत बड़े लेवल पे जो है स्केल किया जाता है, ठीक है। यही मॉडल डायरेक्टली जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी। चाहे आप मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले लीजिएगा, तो आप मैकडोनल्ड में चाहे यूएसए में फ्रेंच फ्राइज खाइए या इंडिया में फ्रेंच फ्राइज खाइए, उसके टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सभी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए जो मेथड उपयोग होती है, जितना तेल गरम किया जाता है, जितने टेम्परेचर पे, जितने थिक जो है उसके फ्रेंच फ्राइज के स्लाइसेस रखे जाते हैं, सब चीजें स्टैंडर्डाइज की गई हैं। और एक ही मॉडल को पूरे मैकडी के सभी जगहों पे जो है वो डुप्लीकेट किया गया है। और दुनिया का हर फ्रेंचाइज मॉडल इसी तरीके से काम करता है। स्पेशली सारे बड़े फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ, छोटे फ्रेंचाइज में छोटी बढ़िया गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन बड़े फ्रेंचाइज में कभी इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं होती, राइट। अब इसी के कारण से अगर आप देखेंगे कि मैकडी के पास में अभी लगभग 35,000 36,000 के आसपास की फ्रेंचाइजीज हैं, तो वो इसी डुप्लीकेशन की बदौलत है। उन्होंने एक पर्टिकुलर टीम को या एक पर्टिकुलर ऑफिस को, फ्रेंचाइज को एक मॉडल पे लेके आया, उसको सक्सेसफुल रन किया, उसके बाद में उसका डुप्लीकेशन दूसरी जगह पे किया। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम चीज होती है। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस या स्टार्टअप बिजनेसेस में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस को या स्टार्टअप बिजनेसेस को अगर एक शहर से दूसरे शहर पे लेके जाना है या एक शहर से 100 शहर में लेके जाना है, तो आपको उतनी ही लागत लगेगी जितनी लागत आपने शुरुआत करने में लगाई है। मतलब मान लीजिए कि आपने 2-4 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अगर आप उसको 10 शहरों में डुप्लीकेट करना चाहते हैं उसी मॉडल को, तो आपको 40 करोड़ तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें ये डुप्लीकेशन का खर्च जो है वो जीरो होता है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या फिर आप एटमी के नाम, एटमी के हिसाब से इस चीज को समझ सकते हैं, राइट। तो एटमी को चाहे आपको इंटरनेशनल लेके जाना है, इंडिया के
किसी भी कॉर्नर पे लेके जाना है तो इसकी कॉस्ट जो है वो जीरो है। इसी चीज को अगर आप एक आपका खुद का ब्रांड है, उस ब्रांड को आपने स्टेब्लिश किया मध्य प्रदेश में, अब आप उसको केरल में या फिर दिल्ली में या कोई भी अलग अलग सिटी में जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, वहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उतनी ही लागत लगेगी जितनी लागत आपने यहाँ पे लगाई है। और उसको स्केल करने के लिए, मार्केट करने के लिए, मैन पावर हायर करने के लिए जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो सारी की सारी वहां पे लगेगी, राइट। तो आई होप आपको डुप्लीकेशन समझ में आया होगा, और यही डुप्लीकेशन एक ऐसा सीक्रेट है जिससे कोई भी बिजनेस, अगर मान लीजिए कि एक पिन कोड तक लिमिटेड है, तो एक पिन कोड से करोड़ों लोगों के बीच में किस तरीके से पहुंच जाता है, सिर्फ डुप्लीकेशन की बदौलत होता है। एटमी में इसी चीज की कोई लागत नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस आपने, लेट से कि एक एजेंट को कमाने के हिसाब से आपने बना दिया है कि एक एजेंट कमाएगा और वो ऑटो मोड पे आ जाएगा, सिमिलरली दूसरी लेग पे दूसरा एजेंट कमाएगा, ऑटो मोड पे आ जाएगा, तो ऐसे नंबर ऑफ फ्रेंचाइज पार्टनर आपको अपनी डाउनलाइन में रेडी करने हैं जो ऑटोमेटिक मोड पे जो है वो काम करना स्टार्ट कर दें। और सेम जैसे वहां पे काम होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे काम होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है लागत का। यहाँ पे सारी चीजें शून्य से शुरुआत करके जो है वो अनंत तक आप लेके जा सकते हैं, और इसको बड़ा करने के लिए बिजनेस को कोई भी आपकी लागत एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लगती है, राइट। आई होप अब आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझ में आया होगा, और डुप्लीकेशन की एक्चुअल जो ताकत है, एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आई होगी कि डुप्लीकेशन कितनी आसान चीज है और कितनी बड़ी चीज है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने पूरी टीम मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, राइट। और मैं इसी तरीके के क्विक वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता रहूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच ऑल।